नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। हम लोग अमेरिका के बारे में और बहुत सारी चीज़ों पे, अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों पे बात करें जो वाकई गंभीरता से देखा जाए तो हमारे देश के लिए चिंता की बातें हैं, लेकिन इन चिंताओं के बीच में हमारी सरकार मौके पर चौका ना लगा जाए, हम कहीं और ना खो रहे हों और हमारे ऊपर कोई ज़्यादा गंभीर कार्रवाई हो जाए, तो जागरण जरूरी है, जागृति जरूरी है। फिर से एक ऐसा खतरा आ गया है जिससे बार बार हम और आप लड़ते हैं और बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार जब बात करे अघोषित इमरजेंसी की और तानाशाही लादने की कोशिश करे तो बार बार बहाने ढूंढती है मुझ पर और आप पर नियंत्रण कायम करने के। इस बार जब उसका ईडी वाला, पीएमएलए वाला पूरा का पूरा खेल खत्म हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हो, तुम लोगों की जिंदगियों में झांक रहे हो और तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि लोगों के मोबाइल, लैपटॉप और दूसरी चीजें जब्त करके उनको खोल के देख सको। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा तो सरकार एक नया खेल लेकर आ गई है। इस खबर पे भी आएंगे कि सुप्रीम कोर्ट को कब झाड़ पड़ी थी, लेकिन जो नया खेल है वो सरकार ने दूसरे तरीके से लाई है। इस बार फाइनेंस बिल को या इनकम टैक्स बिल को बहाना बनाया है नया जो टैक्स कोड है 2025 का, जिसको अभी लाया जाना है। तो अगर आप आवाज उठाएंगे, लिखेंगे सोशल मीडिया पे, तो शायद कुछ दबाव बने, वरना वहां पर 2000 लोग एक दफ्तर में बैठे हैं आईटी सेल में, वो इसकी आरती उतार देंगे, तारीफ कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। खैर, ये जो नया कोड है इसमें कई ऐसी चीजें की गई हैं जो कि बहुत चिंता करने वाली हैं। आपने देखा होगा फेसबुक पे एक आदमी है जो देखता है लुटेरे घर पे आते हैं और वो कहते हैं वो अपनी वाला हार तो लाओ, ये तो लाओ, वो तो लाओ, सारा डरा डरा के सब निकलवा लेते हैं। बोले भैया आपको कैसे पता हमारे पास ये हार है, आपको कैसे पता हमारे पास ये है, हमारे पास फला चीज़ भी है। तो उन्होंने कहा आपने जो सोशल मीडिया पे फ़ोटो डाली थी ना, उनसे हमने पता किया। तो जो काम डकैत और चोर कर रहे थे उससे सरकार को आइडिया मिल गया है। अब सरकार कह रही है कि जो आपने प्राइवेसी करके भी रखी हुई है अपनी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे, आपके फेसबुक पे या कहीं पे भी, उसको भी सरकार घुस के काबू करना चाहती है। संसद में उनका बहुमत है, संसद में बिल पास करा लेंगे, ऐसी उनकी इच्छा है। और जो नया टैक्स कोड आया उसके हिसाब से सोशल मीडिया अकाउंट्स के अंदर वो घुस सकते हैं। अब सोचिए कितना प्राइवेट मामला है आपका, और जो वहाँ अधिकारी बैठा हुआ है वो आपकी प्राइवेसी की इंफॉर्मेशन निकालेगा, उसका सदुपयोग ही करेगा, इसकी क्या गारंटी है? वो किसी और को दे और वो किसी और को दे और चौथे आदमी के जरिए आपकी ब्लैकमेलिंग शुरू ना हो जाए तो क्या होगा? याद कीजिए किस तरह से हमने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में देखा कि व्हाट्सएप चैट जो उनकी प्राइवेट संपत्ति थी उसको निकाल लिया गया और उसके जरिए उस लड़की के चरित्र पे और दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के चरित्र पे सवाल उठाए गए। उसी तरह से शाहरुख खान के बेटे के मामले में भी उसकी व्हाट्सएप चैट कैसे बाहर आ जाती है भाई, पुलिस को कैसे मिल जाती है? तो ये एक बड़ा सवाल है। तो उसी तरह से अब क्या है कि इसको आप दो या नहीं दो, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। जैसे मैंने बताया, ये मामला वो वाला था जो हमारा लॉटरी किंग है ना, इसने बीजेपी को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिया था, उस आदमी के खिलाफ सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट पे। तो सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा कि भाई आप मेरे गैजेट्स कैसे बरामद कर सकते हो, पकड़ सकते हो, आप मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हो? तो इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब ये काम आप नहीं कर सकते। ईडी को कहा ये आपको अधिकारी नहीं है, क्योंकि आप इस तरह से उसके डिजिटल गैजेट्स को ले लोगे और उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल लोगे, बगैर उसकी अनुमति के निकाल लोगे, तब तो ये जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप। और सुप्रीम कोर्ट की जो लाइन थी वो ये थी कि सबसे ऊपर है निजता का अधिकार। आपके बेडरूम में सीसीटीवी कैमरा कोई भी नहीं लगा सकता, आपके बैंक अकाउंट के अंदर कोई भी नहीं झांक सकता, और आप अपने मित्र से क्या चैट कर रहे हो ये झांकने और जानने का अधिकार किसी को नहीं है। सरकारी एजेंसियां तो क्या पिताजी को भी नहीं है, तो ये क्या बाप से भी ऊपर है? ये एक बड़ा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में उठाया था। तो उसमें
एक और मामला ऐसा आया था, याद कीजिए, न्यूज़ क्लिक पे छापे पड़े थे। भले भलाए पत्रकार लोग, उर्मिलेश जी, मेरे पास भी ये विचार आया था कि भाई मैं भी न्यूज़ क्लिक को अपना वीडियो दे दिया करूं, वहाँ पे चलता रहे, जब चलेगा तो मुझे उसके हिसाब से भुगतान कर देंगे। अब अगर उनके खातों में मुझे भुगतान दिखता तो मेरा भी लैपटॉप उठा के ले जाते वो। न्यूज़ क्लिक के ऊपर जो आरोप लगे, आपको याद है, हवाई आरोप थे। उन आरोपों का कोई आधार नहीं था, लेकिन पूरा चीन का हाथ, चीनी प्रोपेगेंडा दिखा के सरकार को अपना खेल करना था, वो कर दिया। अब मैं इस पर जाऊंगा न्यूज़ क्लिक पे कैसे था। कुल मिला के ये है कि जिस आदमी से न्यूज़ क्लिक को फंडिंग मिल रही थी, उस आदमी के बारे में एक अमेरिका के अखबार ने छापा कि वो आदमी जो है वो चीन का सिंपैथाइजर है, वो चीन से विचारधारा के स्तर पे सहानुभूति रखता है। इस आधार पर जो व्यक्ति अमेरिका में रहता है, चीन के विचार को पसंद करता है, चीन की आइडियोलॉजी को पसंद करता है, उस आदमी ने अगर पैसे दे दिए, वो पूरी दुनिया में पैसे देता था, और उसने वो ऐसे कामों के लिए पैसे देते ही रहता था, आज़ाद मीडिया वगैरह के लिए, तो उसको ये कह दिया गया कि ये चीनी सरकार के पैसे हैं, और उसके बेसिस पे चीनी फंडिंग करके मीडिया ने बदनाम किया, और सारे के सारे पत्रकार जो सरकार पे उंगली उठाते थे, पोल खोलते थे, उनके लैपटॉप उठा के ले गए। आज तक उनके विचारों के टैबलेट नहीं मिले हैं। तो ये जो छीना झपटी थी सरकार की, ये हक था, ये छीन लिया कोर्ट ने। अब क्या कर रहे हैं? अब ये कर रहे हैं कि ये हक हमको वापस हमको दे दे ठाकुर। सोशल मीडिया का बताया, आपके ईमेल कभी भी सरकार झांक सकती है, बात कर सकती है। मान लीजिए मैं या कोई विपक्षी नेता या कोई और लोग ईमेल पर बात कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि इस सरकार को एक्सपोज किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला सरकार के किसी मंत्री ने कर दिया है, या कोई गैर कानूनी या कोई गैर नैतिक हरकत करते हुए कहीं कैमरे पे या दस्तावेज में कोई नेता कैद हुआ है, विपक्ष उसके बारे में चर्चा करने वाला संसद में, और उसको लेकर वो कोई प्रेस रिलीज मुझे भेजता है कि भाई हम ये उठाने जा रहे हैं, आप चाहें तो उसको कवर कर लें। तो मेरे कंप्यूटर में घुस के, उस नेता के कंप्यूटर में घुस के, बगैर इजाजत और उसकी प्राइवेट जानकारियां भी निकाल के आप क्या उसको रातों रात पकड़ सकते हो? तो फिर लोकतंत्र कहां रह जाएगा? लेकिन उसके ईमेल के अंदर, लोगों के अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर, बगैर पता चले, आप सो रहे होगे, वहां पे कोई बैंक अकाउंट आपका चेक कर रहा होगा। इसके साथ आपके ट्रेडिंग अकाउंट, क्लाउड स्टोरेज, भाई आपका गूगल ड्राइव पे कोई सामान पड़ा हुआ कहीं पे, वो भी वो छान सकते हैं। इसके अलावा दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी कह सकते हैं कि भैया हमको इसका पासवर्ड दो, इसके फेसबुक का पासवर्ड दो, इसके ट्विटर का पासवर्ड दो, इसके फला चीज का पासवर्ड दो। और ये सब हो रहा है इनकम टैक्स की जांच के नाम पे, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में पहले इन्होंने किया और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा ये गैर कानूनी है, तो इन्होंने ये इनकम टैक्स लॉ में इस तरह के प्रोविजन कर दिए हैं। इसमें जो 289 है पेज नंबर इस लॉ का, उसमें साफ लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति परमिशन नहीं दे रहा है तो अधिकारी उसको बाईपास करके डेटा एक्सेस कर सकते हैं, और लिखा है कि डिजिटल डेटा तक सरकार की सीधी पहुंच होगी। कितनी खतरनाक खबर है। इस खबर के साथ ही लोकतंत्र खत्म, क्योंकि जो काम पेगासस के लिए के जरिए कर रहे थे ये लोग, जो काम दूसरे तरीकों से कर रहे थे, वो काम खुल्लम खुल्ला करेंगे। और ये अधिकार मिल गया, इसलिए किसी भी डिपार्टमेंट को ये बोलेंगे भाई निकाल दो इनकम टैक्स को, चाहिए तो मना नहीं कर पाएगा। जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मना नहीं कर पाएंगे, तो भैया फिर तो तानाशाही आ गई। इसके साथ साथ पोस्ट, मैसेज, कन्वर्सेशन ट्रैक करेगी सरकार। कितनी बड़ी बात है। व्हाट्सएप पे आप क्या चैट कर रहे हो, वो पढ़ रहे होंगे वहां पे बैठ के। ये भी कि आपकी किससे बात हो रही है, ये भी जानने का अधिकार इनकम टैक्स के अधिकारियों को होगा, और विरोधियों को इसके जरिए बड़े मजे से निशाना बनाया जा सकता है। फाइनेंशियल डाटा तक आपकी पहुंच होगी, मैंने आपको बताया, और इससे फ्री स्पीच के अधिकार का कितना बड़ा हनन होगा, इसको समझना है तो आर्टिकल 21 है, राइट टू प्राइवेसी, उसको पढ़ लीजिए आप। उस अनुच्छेद में साफ लिखा हुआ है कि सरकार की कहां तक सीमा है और ये कहां तक घुस रही है, और बार बार घुसती है। एक जगह से घुसती है, पकड़ी जाती है, दूसरी जगह से घुसती है, पकड़ी जाती है,
पीएमएलए के बहाने, ईडी के बहाने घुसी, फिर पकड़ी गई, अब ये नया तरीका निकाल रही है। तो ये घुसना क्यों चाहती है? ईमानदारी से, तमीज से, भारत के कानून के हिसाब से तुम सरकार क्यों नहीं चलाना चाहते हो? अगर आप इसको देखते जाएं तो इसमें कई चीजें ऐसी की गई हैं कि जो टैक्स पेयर है उसके अधिकारों को भी कट कर दिया गया है। आपको नहीं बताया गया आप इनकम टैक्स पेयर हो, आपके अधिकारों को कम कर दिया गया। जैसे कि अब अधिकारियों को आपको सौंपने के लिए विवश किया जाएगा। आप देखिए, कई सरकार के चंपू होते हैं, एक आईएएस अधिकारी थे, दूरदर्शन में कभी एंकर होते थे, और वो बैठ के इसकी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ क्या कर रहे हैं कि बोले भैया 823 पेज का था, इसको 622 पेज का कर दिया। तो ये हमको बताया गया कि इस एक्ट में जो बदलाव किए गए हैं वो सिर्फ इसको छोटा किया गया, सरल किया गया है। हमको ये बताया गया कि ये टैक्स तो बड़ा सुहाना हो गया, आपको समझने में आसानी होगी, लेकिन इसके नाम पे उस एक्ट को बदल दिया गया और उसमें इतने बड़े बड़े गंभीर बदलाव किए गए हैं। इनकम टैक्स अधिकारियों को बड़े अधिकारियों से भी ज़्यादा पावर होगी, यानी जो एसएससी ग्रेड के अधिकारी हैं, पीसीएस वाले अधिकारी हैं, वो भी आपके डिजिटल डेटा तक पहुंच बना सकते हैं। जो सुप्रिटेंडेंट टाइप के लेवल के लोग होते हैं या एसडीएम होते हैं या आपके, और कुल मिला के जो पीसीएस वाले अधिकारी हैं, पीएससी वाले अधिकारी हैं, एसएससी वाले अधिकारी हैं, और वो इसका दुरुपयोग करके कल के दिन आपको ब्लैकमेलिंग करने लगे तो आप क्या कर लोगे? आपका शादी से पहले का फोटो पड़ा हुआ है कहीं पे, आपके ड्राइव में आपने सेव करके रखा हुआ है। कई लोग तो सेल्फी वेल्फी प्रेमिकाओं के साथ बनाते हैं। अब उसका इनकम टैक्स की जांच से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहाँ से निकाल लिया। मुझे मालूम है, एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे हिंदुस्तान के, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच हो रही थी, उनके घर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुँचा, तब ये ऑनलाइन कुछ नहीं होता था। उसके हाथ में एक फ़ोटो एल्बम लग गया था। वो महान खिलाड़ी कहा जाता है, उस इनकम टैक्स अधिकारी के चरणों में पड़े थे। खैर, ये जो टैक्स टेररिज्म के दौर आएगा, इस बीच में ये भी हो सकता है कि उस तरह की जो फाइलें जानकारी, फ़ोटो मिलें, उनके ज़रिए आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि आपकी निजी चीज़ें हैं। उसमें एक पीसीएस रैंक का अधिकारी घुसेगा तो कुछ भी कर सकता है, ये आईएएस भी नहीं है। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में इससे हमारे देश के जो करोड़पति हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, वो पहले ही हिंदुस्तान की चीज़ों से परेशान हैं। टैक्स कितना ज़्यादा लिया जा रहा है, इसको आप मेरे दूसरे चैनल पे वीडियो सुन सकते हैं कि किस हद तक टैक्स बढ़ा दिया गया है कि बड़े बड़े लोग, फिल्मी कलाकार भी स्मगलर बन रहे हैं और सोने की स्मगलिंग कर रहे हैं। तो ये लोग भी जो जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हाँ इस पे पीछे जाएं, और ये नहीं है कि ये दूसरी बार हुआ है, वो पहली बार हुआ 2020 का, याद कीजिए, टेलीकॉम कंपनियों से सीडीआर मांगे थे सरकार ने। सीडीआर क्या होता है? कॉल डेटा रिकॉर्ड। ये क्या होता है? यानी मैंने किसको फ़ोन किया, उसने मुझे फ़ोन किया, वो पूरी लिस्ट, और कितनी देर तक बात की, कहाँ बात की, एक चीज़, और अगर रिकॉर्डिंग की जा रही थी, रिकॉर्डिंग भी। इसके साथ साथ ये भी नहीं बताया सरकार ने कि वो क्यों चाहती है ये सीडीआर। अगर मान लीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी से फ़ोन पे बात कर रहा है और उसका दिल कर रहा है कि वो कांग्रेस में वापस चला जाए, तो ये किसी भी हालत में सरकार को जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो किससे कब और क्यों बात कर रहा है और कितनी बात कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें सरकार के ऊपर, सरकार के धत्कर्म, सरकारी बुरी चीज़ों के बारे में लोग एक दूसरे को बताते हैं। मैं कोई वीडियो बना रहा होता हूँ, मैं किसी एक्सपर्ट को फ़ोन करता हूँ या किसी एक ऐसे आदमी को फ़ोन करता हूँ मंत्रालय के कि बॉस ये खबर बताइए ज़रा, सही है कि गलत है। तो अगर आप ऐसे निगरानी करेंगे तो आपको समय से पहले पता चल जाएगा, और उससे तो आप फिर तो ये तानाशाही कायम हो गई। इसके कारण बहुत सारी बातें हुई, और उस वक्त उन्होंने बताया भी नहीं था कि भैया ये क्यों डेटा मांग रहे हो। TRAI 2020 की बात बता रहा हूँ, भारत सरकार का टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस पे आपत्ति जताई थी कि सरकार ये नहीं कर सकती है। 2023 में ये वो सरकार है जो डेटा ले लेती है, जिसका डेटा कहीं पे भी चला जाए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके मन में भारत के नागरिकों की जिम्मेदारी कहीं दिखाई नहीं देती है। याद कीजिए 2023 में, आप कहोगे पीसीएस से डाटा लीक नहीं होगा, लेकिन 2023 में तो लीक हुआ था। जो कोविन का डाटा था, कोविड वाला, टेलीग्राम पे बिक रहा था। उसमें आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट डिटेल सब कुछ तो थी,
और टेलीग्राम पे खुलेआम बिक रहा था, कुछ कुछ 100 रुपये में। और जाएं, पेगासस का मामला आपको याद ही है। पत्रकार, नेताओं, कार्यकर्ताओं के फ़ोन किए गए हैक, उनको पकड़ने की कोशिश की गई, यानी तब भी सरकार ने लोगों की ज़िंदगी में घुसने की कोशिश की। राहुल गांधी से कौन कौन बात कर रहा है, अखिलेश यादव से कौन कौन बात कर रहा है, लालू यादव नीतीश के साथ में क्या बात कर रहे हैं, कहीं नीतीश मेरी सरकार तो नहीं गिरा देंगे, चंद्रबाबू, ये जानने का अधिकार तुमको नहीं है। और कम से कम है भी तो सरकार को तो बिल्कुल नहीं है। और सरकार का काम है कोई ऐसे जाने तो उसको पकड़िए, लेकिन ये कानून में ला रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया जो नए कानून के खतरे हैं 2025 वाले के बाद। इसके साथ साथ दो डिजिटल डेटा सेफ्टी का जो कानून लाए थे 2022 में, उसमें भी उन्होंने यही किया। और विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थिति क्या है कुछ नहीं बताया गया। विशेष परिस्थिति ये भी हो सकती है मोदी जी जब आंख फड़काएं, ये विशेष परिस्थिति है। मोदी जी कहे मैं आम चूस के खाता हूं, ये विशेष कुछ भी विशेष परिस्थिति हो सकती है। और उसमें आप नागरिकों के डेटा तक पहुंचने की लोगों को छूट होनी चाहिए। ये वो कानून था, ये डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन कानून बनाया था 2022 में सरकार ने, अभी 3 साल पहले। प्रोटेक्शन का कानून है, उसमें सरकार को चाहिए घुसने की इजाजत, बिना न्यायिक समीक्षा के सरकार को डेटा एक्सेस करने का अधिकार 2022 के उस कानून में दिया गया था, जो कानून लागू नहीं हो सका क्योंकि हम और आप लोगों ने इस पर सवाल उठाया। पूरी नियंत्रण में डेटा संरक्षण था, सरकारी निगरानी को पूरी तरह से कानूनी बना दिया गया था। ऐसी चीज़ें आप अंदाज़ा लगाइए, हमारे ऊपर आधार को अनिवार्य कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको हक नहीं है, आधार को अनिवार्य नहीं करवा सकते, लोगों के अंगूठे पुतली की जानकारी नहीं रख सकते। तो उसको इस तरीके से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जैसे ये करती है खेल, उसके साथ में जोड़ दिया फाइनेंशियल सर्विसेज में, टैक्स वगैरह में, सब पे कर सकते हैं। उसके नाम पे तो बैंक अकाउंट तो सबके खोले जा रहे हैं हिंदुस्तान में, तो जिस जिसका बैंक अकाउंट खोलेगा उसकी आधार की इंफॉर्मेशन जाएगी सरकार के पास में। उसके बावजूद ये डेटा संभाल के नहीं रख पाए, अनिवार्य बनाया, लेकिन 2018 में UIDAI का डेटा लीक हुआ। करोड़ों भारतीयों की निजी जानकारी, मतलब उनके फिंगरप्रिंट, उनकी उंगली की निशानी, माफ कीजिए पुतली की निशानी, उनके चेहरे के फोटो, नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ये सब पब्लिक हो गए। कौड़ियों के दाम बिके हैं हमारे अपनी पर, यानी ये पूरे भारत सरकार के, आप सोचिए डेटा जब लीक होता है तो क्या होता है। कोविड का लीक डेटा है, उससे आपको पता चलता है कि आपको भारत में, उसमें वो जो हेल्थ कार्ड बनाया था, याद कीजिए कौन कितना बीमार है। अमेरिका भारत को अगर कष्ट पहुंचाना चाहे तो समझ सकता है कि किस जगह पे हमें, क्योंकि जानकारी ही सब कुछ है, वो कुछ भी कर सकता है। वो अगर हमारी इतना डेटा है तो कोई भी व्यक्ति हमको कैसे भी नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे वोटिंग में गड़बड़ हो सकती है, हमारे एक फर्जी वोट बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। नाम मालूम है, पिताजी का नाम मालूम है, फोटो भी है आपके पास, तो वोटर आई कार्ड बना दोगे मेरे नाम का तो मैं क्या कर लूँगा, बन जाएगा चकमगलूर में। कुछ भी हो सकता है क्योंकि डेटा गया हो। तो ये डाटा 2018 में पब्लिक हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि सिर्फ सरकारी सब्सिडी के लिए ही आधार का डेटा इस्तेमाल होगा, मोबाइल और बैंकिंग के लिए नहीं होगा। लेकिन आप कभी बैंक में अकाउंट खुलवा के देखो, आप किसी पर्सनल कंपनी पे जाके देखो, सब जियो के तो मोबाइल ही आधार से बेचे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कौन सुन रहा है। और ये सब चीज़ें ये हमको बताती हैं कि कितनी सफाई से सरकार बार बार जब पकड़ी जाती है, कभी सुप्रीम कोर्ट पकड़ता है, कभी ट्राई पकड़ता है, तो एक नया फंतरू ले आती है। और फिर इस बार नए तरीके से और सबसे भयानक तरीके से इनकम टैक्स एक्ट के नाम पे हमारे और आपकी ज़िंदगी को शिकंजे में लेने का सिलसिला शुरू हो गया है। और इस पर चर्चा जरूरी है क्योंकि ये वो समय है जब बहुत सारी दूसरी चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान है, चाहे वो कुंभ की बातें हों, चाहे वो नशेड़ी बाबा की बातें हों, या कुछ ऐसी बातें हों। उस बाबा को बुलाएंगे, स्टूडियो में भाग दौड़ होगी, मारपीट वगैरह जो भी होगी, फिर आप उस पर एक दिन चर्चा करेंगे। इसी तरह से केजरीवाल की CAG रिपोर्ट को लेकर झूठ बोल दिया जाएगा, फिर असली रिपोर्ट सामने पेश होगी। उसके बाद एक पार्टी कहेगी कि आप हमारे को झूठा बोल रहे थे, इसमें तो कुछ और लिखा है। दूसरी पार्टी कहेगी तू चोर है, वो कहेगा नहीं चोर है। और इसके बीच में
इतनी बड़ी गुलामी हमारे गले में पहना दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक एक इंसाइट देने में सफल रहा होगा। नमस्कार, जय हिंद।